अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह के फजल करम से आप ठीक होंगे और अपने घरों में बिल्कुल महफूज होंगे। तो आज हम फिर आए यहाँ क्लास नाइन्थ के लिए। क्लास नाइन्थ में यूनिट सेकंड हम पढ़ने जा रहे हैं। यूनिट का नाम है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। सेल्फ मैनेजमेंट किसको कहते हैं? तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, सेल्फ मैनेजमेंट विच इज़ आल्सो रिफर्ड टू एज सेल्फ कंट्रोल और रेगुलेशन is ability to regulate one's emotions, thoughts and behavior effectively in different situations. सेल्फ मैनेजमेंट किसको कहते हैं? विच इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ मीन्स सेल्फ, अपने आप को बोलते हैं, ठीक है। और मैनेजमेंट कंट्रोल, ठीक है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदा होता है, ठीक है, उसको मैनेजमेंट का जो है तमाम पावर्स दिए जाते हैं। वो मैनेजमेंट को हैंडल करता है, उस पे कंट्रोल करता है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल रहेगी। उसका पावर, वहाँ पे वो अपना पावर जो है इम्प्लीमेंट करता है। मतलब मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट को is also referred as self control। एक पे पनुन कंट्रोल आश, कौन चीज पे पालना कंट्रोल आश। और रेगुलेशन इज द एबिलिटी। यहाँ पे बात आ गई रेगुलेशन, ये तो वना रूल्स एंड रेगुलेशंस। रेगुलेशन इज द एबिलिटी। रेगुलेशन जो है ये एक एबिलिटी है, ताकत है टू रेगुलेट। क्या रेगुलेट करने में? वंस इमोशंस पे, वंस इमोशंस, थॉट्स पे एंड बिहेवियर पे इफेक्टिवली इन डिफरेंट सिचुएशंस। मतलब बहुत सारी सिचुएशंस आ जाते हैं, कभी कभार होती हैं, तो उनको रेगुलेट करने में ये क्या करता है? रेगुलेट वंस इमोशंस, वहाँ पे रेगुलेट करता है एक इमोशंस को, थॉट्स को, बिहेवियर को इफेक्टिवली इन डिफरेंट सिचुएशंस। उसको बोलते हैं सेल्फ मैनेजमेंट। तो अब हम सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में आगे कुछ पढ़ेंगे। सेल्फ मैनेजमेंट कैन आल्सो हेल्प इन फॉलोइंग वेज। इस सेल्फ मैनेजमेंट हसा हेल्प करा बकिन फॉलोइंग वे में। उसमें सबसे पहले क्या आता है कि कहाँ कहाँ पे ये सेल्फ मैनेजमेंट हमको हेल्प करता है। सबसे पहले डेवलपिंग गुड हैबिट्स। सेल्फ मैनेजमेंट हेल्प करता है डेवलपिंग गुड हैबिट्स में। वहाँ पे सेल्फ मैनेजमेंट हमारी काम आती है। ओवरकमिंग बैड हैबिट्स, ओवरकमिंग बैड हैबिट्स में भी सेल्फ मैनेजमेंट जो है हमारी हेल्प करता है। रीचिंग योर गोल्स, अपने हमारे जो गोल्स होते हैं वहाँ उन तक पहुँचने के लिए सेल्फ मैनेजमेंट भी हमारी हेल्प करता है। इतना ही नहीं, मैंने यहाँ पे लिखा ओवरकमिंग चैलेंज एंड डिफिकल्टीज, बीइंग एबल टू मैनेज योरसेल्फ, हेल्प यू टू अवॉइड स्ट्रेस एंड प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज टू गेट इन्वॉल्व इन फन एक्टिविटीज। कभी कभार हमारे ऊपर कुछ डिफिकल्टीज आती है, चैलेंज आ जाती है। उन चैलेंज में, उन डिफिकल्टीज में अपने आप को मैनेज करना, अपने आप पे जो स्ट्रेस वहाँ पे आयद होता है उसको मैनेज करने में हेल्प करता है सेल्फ मैनेजमेंट। और हमको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है ताकि हम इन्वॉल्व हो जाए किन में? फन एक्टिविटीज में। वहाँ पे हेल्प करता है हमारी सेल्फ मैनेजमेंट। तो इतना ही नहीं, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स इंक्लूड द फॉलोइंग। इसमें कौन कौन से स्किल्स आ जाते हैं? सबसे पहले सेल्फ मैनेजमेंट की बात करते हैं, सेल्फ अवेयरनेस। यहाँ पे बात आ गई सेल्फ अवेयरनेस।
knowing yourself as an individual, your values, like, dislikes, strength and weakness। ये हमें कौन सिखाता है? सेल्फ मैनेजमेंट। सबसे पहले मैंने लिखा यहां पे सेल्फ अवेयरनेस, मतलब एक बंदे को जानना चाहिए अपनी वैल्यूज के बारे में, वो अपनी लाइक्स के बारे में, डिसलाइक्स के बारे में, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में, अपनी वीकनेस के बारे में। इन चीजों से एक बंदा अवेयर होना चाहिए। ये हमें कौन सिखाता है? किस में आती है ये चीजें? सब सेल्फ मैनेजमेंट में। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट मैंने यहां पे लिखा सेल्फ कंट्रोल, एबिलिटी टू कंट्रोल योर बिहेवियर, डिसिप्लिन एक्स्ट्रा। सेल्फ कंट्रोल, यहां पे मैंने लिखा सेल्फ कंट्रोल में एबिलिटी टू कंट्रोल योर बिहेवियर, अपने बिहेवियर पे कंट्रोल रखना, डिसिप्लिन पे खास ख्याल रखना। वो आते हैं किस में? सेल्फ कंट्रोल में। इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, ये हमें सिखाता है। ये आते सब सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में। सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात आ गई, थर्ड पॉइंट यहाँ पे आई हैव रिटन थर्ड पॉइंट सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस, believing in yourself that you can do any task that is given to you and not scared of taking risks। सेल्फ कॉन्फिडेंस में आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब भी कोई काम आप करोगे, आपको अपने आप पे बिलीव होना चाहिए कि ये काम मैं करूंगा डरने के बगैर, ठीक है? मतलब, और अगर कोई रिस्क भी इसमें आएंगी, हमें डरना नहीं चाहिए, उन रिस्क को अवॉइड करना चाहिए, उनसे ओवरकम करना चाहिए। उसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। फोर्थ पॉइंट आई हैव रिटन हियर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है? प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या क्या आता है? अंडरस्टैंडिंग a problem and finding a solution using step by step method। प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात आ गई है। अंडरस्टैंडिंग ए प्रॉब्लम, आपको समझनी चाहिए प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्यों है, और फिर उसके बाद आपको क्या करना चाहिए? फाइंड आउट करना चाहिए उसका सॉल्यूशन। लेकिन वो सॉल्यूशन कैसे आपको मिल जाएगा, वो कैसे आप उस सॉल्यूशन से वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके? यूजिंग स्टेप बाय स्टेप मेथड, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप वो प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट करनी चाहिए। ये हो गई प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिफ्थ पॉइंट मैंने लिखा यहाँ पे सेल्फ मोटिवेशन, डूइंग टास्क्स ऑन योर ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन, अपने आप को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए कि ये काम मैं खुद करूँगा, ठीक है? ये टास्क जो है मेरा अपना है, मैं ये खुद करूँगा विदाउट एनी एक्सटर्नल मोटिवेशन। मतलब दूसरों की मोटिवेशन से हमें वो काम परफॉर्म नहीं करना चाहिए, ठीक है? उसको बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन। सिक्स पॉइंट मैंने लिखा पर्सनल हाइजीन, यहाँ पे पर्सनल हाइजीन एंड ग्रूमिंग। पर्सनल हाइजीन और ग्रूमिंग में क्या आता है? कीपिंग वन सेल्फ क्लीन, हेल्दी एंड स्मार्ट। मतलब कि अपने आप को हमेशा क्लीन रखना चाहिए, ठीक है? हेल्दी रखना चाहिए एंड स्मार्ट रखना चाहिए। ये चीजें आती है सेल्फ मैनेजमेंट में। अब सेवंथ पॉइंट मैंने यहां पे लिखा पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग की बात आ गई यहां पे। पॉजिटिव थिंकिंग में अफर्मेशन इवन इन टफ सिचुएशन, अफर्मेशन इवन इन टफ सिचुएशन। मतलब जब भी कोई टफ सिचुएशन आएगी, उसमें हमें अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग उसी को बोलते हैं। एट्थ पॉइंट मैंने लिखा टीम वर्क। यहाँ पे टीम वर्क में क्या होता है? जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, किसी फर्म में जब हम कोई काम करते हैं, हमें एज ए टीम वर्क, ठीक है, हमें इंडिविजुअली कोई काम नहीं करना चाहिए, बल्कि टीम वर्क, एक टीम के साथ
वर्किंग टुगेदर विथ पीपल टू अकम्प्लिश शेयर गोल्स, मतलब जब हम एक टीम के साथ कोई वर्क करेंगे, अपना काम करेंगे, तभी हम अपने गोल्स तक जो है पहुंच पाएंगे। 9th पॉइंट मैंने लिखा टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट जो है उसमें क्या था, अचीविंग टास्क्स ऑन टाइम एंड अकॉर्डिंग द प्लान। कोई भी काम, कोई भी वर्क हमें जब भी करने चाहिए, जब भी करेंगे तो उसमें हमें खास ख्याल रखना है टाइम का, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू प्लान, और जो प्लान के हिसाब से जो हमने प्लान ऑलरेडी सेट किया होता है उसको टाइम के साथ जो है हम जो अचीव कर सकते हैं, वो उसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। और 10th पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे गोल सेटिंग। प्लानिंग कैन क्रिएट गोल्स टू बी अकम्प्लिश्ड विद इन ए सेट टाइम फ्रेम। मतलब गोल सेटिंग मतलब हमारा एक टारगेट रहता है, ठीक है, कि हम अपना गोल जो है हासिल करें, तो उसके लिए हम प्लानिंग करते पहले से ही कि हम कैसे अचीव करेंगे, ठीक है, और उसके लिए टाइम फ्रेम जो है हमारे पास ऑलरेडी सेट हुआ होता, बना होता है, ताकि हम अपने गोल तक पहुंच पाए। ये इंडिविजुअली नहीं हो सकता है, ठीक है, ये एज ए ग्रुप हो सकता है, टीम वर्क हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे आपको आज कुछ पॉइंट्स बताए, मतलब सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट्स, उसमें मैंने आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताए। फर्स्ट वन मैंने बताया यहाँ पे आपको सेल्फ अवेयरनेस, हमें अपने आप से अवेयर होना चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन होनी चाहिए हमारे अंदर, पर्सनल हाइजीन एंड ग्रूमिंग होनी चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, गोल सेटिंग होनी चाहिए। ये इतने पॉइंट्स जब एक बंदी के पास होते हैं तभी वो अपनी लाइफ में, तभी वो उसका मैनेजमेंट जो है सक्सेसफुल बन सकता है, हो सकता है। तो ये पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे बताए, तो उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।